1955 की सर्दी, बर्फानी पहाड़ और 9 नौजवान जो एक सफर पर निकले मगर कभी वापस नहीं आए। यह है एक दिल दहला देने वाली कहानी। डेटलफ पास का एक ऐसा राज जो आज तक कोई नहीं समझ सका। क्या उनका सामना किसी जानवर से हुआ या कोई ऐसी चीज जो इंसानी सोच से बाहर है? वेलकम टू न्यूज न्यूट्रल। जनवरी 1959 रशिया के बर्फानी पहाड़ एक बेरहम जगह है जहां इंसानी ताकत किसी काम की नहीं रहती। जब सर्दी -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए, जब हवा का हर झोंका चेहरा काटने लगे, जब हर सांस आखिरी महसूस हो, तो सिर्फ 2 चीजें ही काम आती हैं, हिम्मत और उम्मीद। और इसी उम्मीद के साथ निकले थे 9 नौजवान, नए जोश, नए अरमान और एक नया सफर लेकर। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, हाथों में नए कैमरास थे और दिलों में सिर्फ एक जज्बा कि मंजिल तक पहुंचना है। इन 9 दोस्तों में था एक बेबाक लीडर, इगोर डाइटलफ, एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल का सामना मुस्कुराहट से करता था। उसका कहना था कि दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां हम नहीं चल सकते। पर क्या उसने कभी सोचा था कि कुछ रास्ते जिंदगी तक ले जाते हैं? वो निकले पहाड़ों की बेरहम सर्दी को चीरकर अपनी मंजिल की तरफ। हर तरफ बर्फ के टीले, हर ठंडा झोंका उनकी आजमाइश ले रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ नेचर से नहीं, किसी और से भी लड़ रहे हैं। कोई जो देख रहा था, कोई जो इंतजार कर रहा था, किसी अनजानी ताकत का इंतजार जो इन्हें कभी वापस लौटने नहीं देगा। ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक कहानी बनने जा रहा था। एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं सकी। डेटलफ पास का वो रास्ता जहाँ कुदरत भी रहम नहीं करती, ठंड इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, रात इतनी गहरी कि अंधेरा आंखों में समा जाए और तन्हाई इतनी गहरी कि अपनी आवाज भी अजनबी महसूस हो। उनका इरादा था एक मुश्किल सफर तय करने का, मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। ग्रुप का लीडर इगोर डाइटलफ एक ऐसा शख्स जो हार मानना जानता ही नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, मंजिल। उसका कहना था, अगर कोई रास्ता मुश्किल है, इसका मतलब है कि वो रास्ता हमारे लिए बना है। मगर उसने ये नहीं सोचा था कि कुछ रास्ते सिर्फ जान लेने के लिए होते हैं, मंजिल तक ले जाने के लिए नहीं। क्या डेटलफ और उसका ग्रुप सच में इस सफर के लिए तैयार था, या फिर वो किसी ऐसी चीज से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रही थी? और फिर वो दिन आया जब उनका सफर सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, एक ऐसी कहानी जो आज तक कोई नहीं समझ सका। एक एक करके वो लोग गायब होते गए, जैसे हवा उन्हें निगल गई हो या बर्फ ने उनका वजूद चूस लिया हो। लेकिन असल दास्तान तब शुरू हुई जब उनकी लाशें मिली। उनके जिस्म बर्फ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन जो दिखाई दिया वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक राज था। कोई बिना ऊपर कुछ लिए गिरा पड़ा था, जैसे मौत के डर से जल्दी में भागने की कोशिश की हो। इतनी ठंड जिसमें इंसान चंद मिनट्स भी जिंदा नहीं रह सकता। कोई बिना कुछ पहने क्यों भागेगा, और वो भी इतनी सर्दी में? क्या किसी ने उन्हें मजबूर किया, या फिर कोई ऐसी चीज जो इंसानी सोच से बाहर थी? और फिर कुछ लाशें ऐसी हालत में मिली जिसे अकल मानने से इनकार करती है। कोई बिना किसी चोट के मर चुका था, जैसे किसी ने सिर्फ उसकी जान खींच ली हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक वो लाशें थीं जिनके जिस्म पर ऐसे निशान थे जो सिर्फ किसी बड़ी ताकत से लग सकते हैं। एक लाश का सीना अंदर से फटा था, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो, मगर कोई बाहर से चोट का निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर क्या था वो? और एक औरत, उसकी आंखें नहीं थीं, उसकी जुबान गायब थी, जैसे किसी ने निकाल ली हो। या फिर कोई ऐसी चीज जो हम समझ नहीं सकते। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक राज था, एक ऐसा राज जो आज भी डेटलफ पास की बर्फ के नीचे दफन है। जिस हालत में उनके जिस्म मिले वो एक आम हादसा नहीं हो सकता। सवाल ये था, ये सब किसने किया? क्या ये किसी वहशी जानवर का काम था? लेकिन अगर कोई जानवर उन पर हावी होता तो फिर लाशों पर दांत और पंजों के निशान क्यों नहीं मिले? कोई ऐसे बिना ऊपर कुछ पहने इतनी सर्दी में क्यों भागेगा? या फिर ये रशिया की सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग का नतीजा था? क्या ये बेचारे नौजवान किसी खुफिया तजर्बे का शिकार बन गए थे? कई लोग कहते हैं उस रात आसमान में अजीब सी चमक देखी गई थी। क्या वो सिर्फ एक सितारा था या कुछ और?
लेकिन अगर ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था तो उनका खून सफेद क्यों था? उनकी आंखें और जुबान क्यों गायब थीं? क्या कोई इंसान इतनी बेरहमी कर सकता है, या फिर ये किसी और का काम था, कोई जो हमारी सोच से बाहर है? क्या उस रात डेटलफ पास के उन जंगली पहाड़ों में कोई और भी था, कोई जो इंसान नहीं था? ना कोई गवाह, ना ही कोई शख्स जो बता सके कि उन दिनों डेटलफ पास के उन बर्फानी पहाड़ों में क्या देखा गया था। क्या वो हवा थी जो उन्हें ले गई? क्या वो कोई शैतानी ताकत थी, या फिर कुछ और जो इंसान सोच भी नहीं सकता? आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात डेटलफ पास पर असल में क्या हुआ, और शायद हम कभी जान भी ना सकें। आपको क्या लगता है कि उन 9 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ होगा? क्या सच में कोई ऐसी चीज ने उनकी जान ली जिसे हम तस्वर भी नहीं कर सकते, या कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और रियल वाकयात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।